प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सलाम। फिर से हम आपके सम्मुख में आए आज का दिन में, इस विश्राम दिन में जो परमेश्वर ने ठहराया है। फिर से आज हम ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। हम शायद ऑनलाइन के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। आइए आज का दिन में हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें प्रेम करता है, हमें संभालता है। हर एक तकलीफ और हर एक कठिनाइयों में हमारा हाथ को पकड़ते हुए लेके चलता है। वही हमारा हर एक बातों को जानता है, हर एक परिस्थिति में हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसकी उपस्थिति में जाए जो हमारा दिन भर ख्याल रखता है, जो हमारा हर एक परिस्थिति में, जो हमारा हर एक समय में, जब हम किसी विपत्ति में हो, संकट में हो, अगर हम दुखी में हो, तभी परमेश्वर हमें छुड़ाता है, हमें संभालता है। आइए हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे जो हमें कभी नहीं छोड़ता है, जो हमें कभी नहीं त्यागता है। हर एक समय हमारे साथ में रहते हुए, उन हर एक परिस्थितियों में हमें संभालते हुए, सहायता करते हुए लेके चलता है। आइए हम उस परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपना हृदय को तैयारी के साथ उसकी उपस्थिति में रखेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु आज का दिन आपने बनाया है, आप हर एक दिन को बनाने वाला परमेश्वर है, इसीलिए हम अपना जीवन को आपके हाथ में रखते हैं बोल के आइए हम कहते हुए हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे जो सच में महिमा की योग्य है, जिसने हमें बनाया है उसकी महिमा करने के लिए, जिसने हमें दिया है इस जीवन को उसकी महिमा करने के लिए। आइए अपना हृदय को हम परमेश्वर के हाथ में रखते उसकी उपस्थिति में जाकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। धन्यवाद की योग्य, स्तुति की योग्य, और नया दिन देने वाला परमेश्वर, नया समय देने वाला परमेश्वर। पिता आपका जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। ओ खुदान आप ही एकमात्र परमेश्वर है पिता। आपके साथ साथ पिता प्रभु जी हमें लेके चलने वाला परमेश्वर है। ओ खुदान हम कितना भी पिता प्रभु जी दूर हो जाए, किसी परिस्थिति में पड़ जाए, किसी विपत्ति में पड़ जाए, वो किसी निराश में पड़ जाए, किसी पिता प्रभु जी बीमारी में पड़ जाए, आप हमें पिता प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमें उठाते हुए चलाने वाला परमेश्वर है, हमें खड़ा करते हुए ले चलने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर आप एक खुदा प्रभु। पिता आज के सुंदर सुबह में हम आपको उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, हमारे हृदय के द्वारा आपको महिमा मिले पिता। विशेष करके मैं प्रार्थना करती हूँ इस ऑनलाइन सर्विस को तो सहायता कर पिता प्रभु जी। जितना भी आराधना स्तुति वचन होता है, इन सारा चीजों से आपका महिमा होने पाए। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं खुदा, जो लोग पिता ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं खुदा, उन लोग के जीवन में पिता, जो लोग इस संडे सर्विस में ऑनलाइन के द्वारा जो देख रहे हैं खुदा प्रभु जी, जो शामिल हो रहे खुदा प्रभु जी, और लोग के जीवन में भी पिता प्रभु तू बातचीत कर, और लोग के जीवन में उस अनुग्रह को दे, ताकि पिता जब हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपका वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन में और भी पिता आपका प्रकाश चमकने पाए प्रभु जी, हम और भी आपके सम्मुख आने पाए प्रभु जी, हम और भी आपके साथ जुड़े रहने पाए, हम और भी आपके सम्मुख रहते रहने पाए, ताकि प्रभु जी आप और हमारे बीच में वो पवित्र आत्मा रहते रहने पाए प्रभु जी, वो एक पिता और एक बेटी के संबंध रहने पाए प्रभु जी। वो खुदा तो सहायता कर उपस्थिति में आने के लिए प्रभु। धन्यवाद की योग्य, स्तुति की योग्य प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए। सच में पिता आप एकमात्र परमेश्वर है जो हर एक परिस्थिति में खड़ा रहने वाला परमेश्वर है, हर एक तूफान में, हर एक संकट में, हर एक आंधी में, हर एक आकार में, हर एक महामारी में, और बहुत सारी जगह में जहाँ हम सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, उन सारा जगह में आप खड़ा होते हुए हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है खुदा प्रभु। हम आपके सम्मुख आते आपकी आराधना करने के लिए। आप महान हैं, आप जीवित है खुदा, आप हमारे सहायक है प्रभु। ओ हम आपके सम्मुख आते हैं आज की सुंदर की सुबह की ओर प्रभु, हम आपका नाम की तारीफ करते हैं, हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, हमारे पिता प्रार्थना के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा प्रभु जी, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे हृदय के द्वारा प्रभु। आज के सुंदर सुबह में हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं कि आप ही एक योग्य है महिमा के, आप ही एक महिमा की योग्य है, आप एक स्तुति की योग्य है, आप ही राजाओं का राजा है, आप प्रभुओं का प्रभु है, हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हर एक चीजों में पिता में संभालने वाला परमेश्वर है खुदा प्रभु जी। और धन्यवाद की योग्य, हमें देखभाल करने वाला परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते खुदा आपकी स्तुति रख के आराधना करने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो। Thank you, Jesus.
हालेलुया। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफानों में भी, नाराजगी में करे तू तेरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में भी, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही तो है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। नाराजगी में करे तू देरी, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफानों में भी, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही तो है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, रखता ना तू मेरा पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तभी किया तूने प्यार, मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला, रखता ना तू मेरा पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तभी किया तूने प्यार, मेरे हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही तो है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया
नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में, हर तूफान में भी, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही तो है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। Yes Lord, तेरी दया कभी कम ना होगी। हाँ प्रभु, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। हालेलुया। सच में प्रभु आपका दया कभी कम नहीं होगा पिता, सच में प्रभु आपका दया कभी कम नहीं होगा प्रभु। हमें आपके प्रेम से ढकने वाला परमेश्वर है प्रभु, और आपके दया से ढकने वाला परमेश्वर है प्रभु। हर एक गुनाहों को धोने वाला परमेश्वर, हर एक पापों को धोने वाला परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हुए हम कहते हैं प्रभु कि आप ही महिमा के योग्य हैं, आप ही एक हमारा परमेश्वर है, आप ही एक हमारा दया करने वाला परमेश्वर है खुदावन प्रभु। हम आपकी शब्द गाते हैं खुदावन, आपकी स्तुति करते हैं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, हमारे हृदय के द्वारा आपको महिमा मिले खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा।
बच्चे को संभालता है, उसका देखभाल करता है पिता, उससे भी बढ़कर आप हमें संभालने वाला परमेश्वर है खुदा। हमें हाथ धर के लिए चलने वाला परमेश्वर आप है, हमें चट्टान पर चढ़ाने वाला परमेश्वर आप है, हमारा हर एक दुख को निराश को हटाने वाला परमेश्वर आप है, हर एक परिस्थिति में हमारा हाथ को धरने वाला परमेश्वर आप है पिता। हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि योग्य आप है खुदा, और योग्य आप है खुदा प्रभु जी। हमें संभालने वाला, हमें पिता प्रभु हर एक परिस्थिति में पिता प्रभु देखभाल करने वाला आप है खुदा प्रभु जी। आपका दया को हमारे ऊपर ढांकने वाला परमेश्वर है खुदा। सच में पिता ऐसा परमेश्वर कोई नहीं है आपको छोड़कर प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं खुदा, हम अपने जीवन को आपके हाथ में रखते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग्य है पिता, इन सारी चीजों के योग्य है पिता प्रभु। हम अपने हृदय को आपके हाथ में रखते हैं खुदा, हमें सीधे से लगाने वाला परमेश्वर, हमारे हर एक निराश को, हर एक दुख को पिता हटाने वाला परमेश्वर पिता, हर एक तकलीफ को, संकट को, हर एक परिस्थिति को हटाने वाला परमेश्वर। हम आपके सम्मुख आते हुए खुदा, हम अपने जीवन को आपके हाथ में रखते हुए कहते हैं प्रभु जी, आप कभी ना छोड़ेगा, आप कभी ना त्यागेगा। हाँ प्रभु, आप कभी नहीं छोड़ेगा, आप कभी ना त्यागेगा। जैसे माता सांभती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता सांभती है वैसे यीशु संभालेगा। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। जैसे माता सांभती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता सांभती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपका दया के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। जो पिता आप हम पर तरस खाते हैं, आप पर हम दया दिखाते हैं, ओ आपका प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद आपको उपस्थिति के लिए जो आपने दिया है प्रभु, हम आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, आपका प्रेम और आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। आगे का समय को आपके हाथ में रखते हैं पिता प्रभु, उसे भी आपके आत्मा के द्वारा चला, हर एक बातों को आपके हाथ में रखते, इस जीवन को आपके हाथ में रखते, आपकी महिमा में हर एक प्रार्थना, हर एक स्तुति आराधना आपके चरणों में रखते हुए मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। राइट, आप सभी को जय मसीह, आप सभी को स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सर्विस में। परमेश्वर का उपस्थिति हम किधर से भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से यदि हम एकत्रित होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर का उपस्थिति उतरती है। हालेलुया। तो आज इस संडे सर्विस में फिर एक बार आपको स्वागत करता हूं। अभी भी हम लोग ऑनलाइन सर्विस में ही हैं
ऑफलाइन सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए हम प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हम जल्दी से जल्द हम लोग शुरू करने जा रहा है। तो आज हम वचन सुनने के लिए तैयारी है क्या? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की वचन हम सभी को बड़े उत्साह ले आता है। परमेश्वर की वचन हम सभी को बड़े आनंद ले आता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम आज परमेश्वर का वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हुए हम वचन में जाएंगे। आइए मेरे से प्रार्थना कीजिए। महान परमेश्वर पिता प्रभु में धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए पिता। प्रभु परमेश्वर ये मौका ये समय आपने दिया है खुदावन। परमेश्वर आपका वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ेगा बोल के रोमी पुस्तक 10:17 में लिखा है खुदावन। यस परमेश्वर, जब कभी हम आपकी बात सुनता है हमारा अंदर में आशा, परमेश्वर हमारा अंदर में आशा उत्पन्न होता है। परमेश्वर हमारे अंदर में विश्वास जगता है। हमारे अंदर में पिता परमेश्वर प्रभु इयाव से पिता प्रभु हम बना रहता है, क्योंकि आपका वचन में सामर्थ्य है, आपका वचन में ताकत है खुदा। परमेश्वर आपका वचन से मुर्दा पिता परमेश्वर जीवित हो जाता है खुदावन। आपका वचन से पिता प्रभु परमेश्वर आश्चर्य कामों को आप करता है खुदावन। आज भी परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर आपका वचन सुनने के लिए, आपका जीवित बातों को सुनने के लिए प्रभु अपने आप को तैयारी करके इस ऑनलाइन माध्यम में प्रभु जितने जुड़े हैं पिता, उन सब से बातचीत कर, उनका परिस्थिति से बातचीत कर, उनका हृदय से बातचीत कर प्रभु, ताकि आज ही प्रभु परमेश्वर उनका जीवन में पिता प्रभु आपकी कार्यों को देख सके, आपकी महिमा को देख सके बोल के आज हम प्रार्थना करता है खुदावन। प्रभु मुझको भी पिता परमेश्वर में मुझको भी पिता प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी वचनों से पिता परमेश्वर मेरा हृदय को, मेरा मुंह को भर दे, ताकि पिता प्रभु ना मेरा सोच ना मेरा विचार केवल और केवल आपकी बातों को प्रभु में प्रकट करने पाए। प्रभु धन्यवाद सारे बातों के लिए पिता प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक अद्भुत रीति से हमें चलाओ। सारे बात आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी का नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं एक विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं। शायद ये विषय शायद नहीं, जरूर ये विषय के द्वारा आपका जीवन में परमेश्वर कुछ कार्य करने जा रहा है। वो विषय ये है, मेरा परमेश्वर आपको दुख में देख नहीं पाएगा। मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं इस विषय को। मेरा परमेश्वर आपको दुख में देख नहीं पाएगा। आप ये बात को मेरे पीछे पीछे कह सकता है, आप ऐसा कह सकता है, मेरा परमेश्वर मुझको दुख में नहीं देख पाएगा। मेरा परमेश्वर मुझको दुख में देख नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम दुखी है तो कई लोग आनंदित हो जाता है। आप दुखी है तो आपका शत्रु आनंदित हो जाता है। आप दुखी है तो आपका विरोधी मगन हो जाता है। आप दुखी है तो बहुत ही जन जो आपका विरोध है वो लोग आनंदित होता है। मगर जब आप दुखी होता है, आपके साथ उस दुख में सहभागी होने वाला आपका प्रिय जन होता है। आपको प्रेम करने वाला आपका दुख को देख के सह नहीं पाता है। मतलब जब आप दुख में रहेगा, वो लोग आपका साथ देने के लिए प्रयास करता है। वो लोग आपको अच्छे बातों को बोलने के लिए प्रयास करता है। आप लोग दुख में है तो आपके साथ वो दुख में सहभागी होने के लिए प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपसे प्रेम करता है। मगर आज मैं ये विषय को लेके आया हूं, मेरा परमेश्वर आपको दुख में देख नहीं पाएगा। ये मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है केवल आपके साथ दुख में सहभागी होने के लिए, और वो दुख से आपको कैसे छुड़ाना पता ना चलने के लिए वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। आज परमेश्वर आप
आपको आपका दुख से छुड़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको दुख में ना देखने के लिए या आपका दुख को आनंद में बदलने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ताकि तू मुस्कुराए, ताकि तू आनंदित हो जाए, ताकि आपका दुख से आप छुटकारा पाए। उसके लिए मेरा परमेश्वर कुछ भी कर पाएगा। यस, मनुष्य जो हमें प्रेम करता है, जब हम दुखी होता है, वो लोग भी हमारे साथ दुखी हो जाता है। हमें अच्छे बातों को बोलते हुए कह सकता है, आप दुखी मत हो जाओ, मैं भी आपके साथ हूं, चिंता मत करो, परिस्थिति ठीक हो जाएगा बोल के ऐसा कौन कहता है? जो हमें प्रेम करता है वो लोग हमें उनकी बातों से अच्छे बातों को कहते हुए हमें अच्छा से उत्साहित करने के लिए प्रयास करता है। मगर मेरा परमेश्वर आपका दुख में आपको देख नहीं पाएगा। जब आप दुख में रहेगा, वो दुख से आपको छुड़ाने के लिए मनुष्य के जैसा केवल कुछ बातों को बोल के आपको शांत नहीं करेगा, परंतु मेरा परमेश्वर आपका दुख को खत्म करने के लिए, वो शोक को आनंद में बदलने के लिए वो असंभव चीजों को भी संभव करेगा। आमीन। एक वचन पढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूं परमेश्वर आपका दुख के प्रति कितना ध्यान देता है। मैं आपको पढ़ा के सुनाना चाहता हूं। बाइबल के वचन सच है और बाइबल के वचन जीवित वचन है। ये वचनों के द्वारा हमारा परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है हमें प्रकट किया गया है। तो आइए हम सभी पढ़ेंगे निर्गमन पुस्तक। हमारे बीच में यदि कोई बाइबल है तो आप देख सकता है और हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। निर्गमन पुस्तक 3 अध्याय 7 और 8 पद को हम पढ़ेंगे। 7 और 8 हम इन दोनों वचन को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। उसको भी मैंने सुना है। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वास से छुड़ाऊं। उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकलकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, इबिबी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। बस, थैंक यू। परमेश्वर की वचन कितना अद्भुत है। इस जगह में हम देख सकता है परमेश्वर ने कह रहा है उनके दुख को निश्चय देखा है। वो अनदेख नहीं किया। परमेश्वर आपका दुख को देखा है। इधर लिखा हुआ है मेरी प्रजा जब दुख में है उन लोगों की ओर वो देखा है, उनकी चिल्लाहट की ओर वो कान लगाया है। उसीलिए वो उधर आया है ताकि जिन लोग उनकी प्रजा को दुख दे रहा है, उनकी प्रजा को परेशान कर रहा है, उनसे छुड़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपका दुख से छुड़ाने के लिए, आपका दुख को आनंद में बदलने के लिए परमेश्वर उतर आएगा। हालेलुया। ये बात यदि आप विश्वास किया तो आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको दुख को छुड़ाने के लिए, आपका दुख से आपको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर उतर आया है। आमेन, हालेलुया। यह सच में 2000 साल से पहले यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में भेजा। क्यों?
क्योंकि मनुष्य अपना ही पापों में फंस के परमेश्वर की महिमा से रहित होने के वजह बड़े दुख में, दरिद्रता में, कंगालपन में जीवन बिता रहा था। उन लोगों को छुड़ाने के लिए, उनको संपूर्ण रीति से उन दुखों से, उन जंजीरों से स्वतंत्र करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह उतर आया है। हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर, वो है उसका प्रेम अपना प्रजा के प्रति, अपना लोगों के प्रति। वो बिल्कुल रोक नहीं पाएगा। वो अपना प्रेम को छिपा के नहीं रखा, परंतु वो प्रकट किया। वो प्रेम इतना प्रेम है, वो आपको दुख में देख नहीं पाएगा। आज मैं इस वचन के द्वारा पूछना चाहता हूं, आप किस प्रकार के दुख में हैं? आप किस तरीका का दुख में हैं? कैसे परिस्थितियों में आप फंस गया है? आप किस तरह वो दुख को झेल रहा है? आज मैं आपको इस वचन के द्वारा याद दिला रहा हूं, उत्साहित कर रहा हूं। अभी और उस दुख में जीवन बिताने का जरूरत नहीं है, और उस दुख में आपका समय बिताने का जरूरत नहीं है, और उस दुख में आंसू बहाते बहाते उसी जगह में सड़ने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर उतर आया है आपको छुड़ाने के लिए, आपको दुख को आनंद में बदलने के लिए, आपका शोक को आनंद में बदलने के लिए, आपका आंसू को पहुंचने के लिए, और आपको मुस्कुराने के जैसा करने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। वो आया है, आपको दुख को उठाया है। यदि आप विश्वास कर पाएगा तो आज ही आपका छुटकारा होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। कई लोग शायद सोच रहा है, भैया आप अच्छा से कह रहा है, अच्छा से बोल रहा है, हमारा दुख से हम छुटकारा पाएगा। ये आपको सुनने के लिए तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मेरा दुख ऐसा है, कोई इससे छुड़ा नहीं पाएगा। भैया वो समय पार हो चुका है, वो परिस्थिति पार हो चुका है। मैं इससे छुटकारा पाने का परिस्थिति, इससे मैं बचने का परिस्थिति पार हो चुका है। अभी कोई मुझे छुड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि अभी इस दुख से मुझे छुड़ाना असंभव है। क्या है? असंभव है। हो सकता है आपका परिस्थिति आपके लिए असंभव है, आपका दुख से आप बाहर आना असंभव है। ऐसा कोई मनुष्य आपको छुटकारा नहीं दे पाएगा, शायद कोई सहायता नहीं कर पाएगा, शायद नहीं तो ऑलरेडी बहुत सारा लोग आपको मदद किया है आपको उस दुख से बाहर ले आने के लिए, मगर कर नहीं पाया। शायद बहुत सारा लोग आपको सहायता करने के लिए हाथों को बढ़ाया है, मगर आपको उस दुख से, उस शोक से बदल नहीं पाया शायद, या बाहर लेके नहीं आ पाया शायद। मगर आज इस वचन को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आपको छुड़ाने वाला मनुष्य नहीं है, आज आपको दुख को आनंद में बदलने वाला मनुष्य नहीं है, शरीर मांस नहीं है, परंतु परमेश्वर है, आपकी सृष्टिकर्ता, इस पूरा सृष्टि का सृजनहार आपको छुड़ाने के लिए आया है। वो मनुष्य नहीं है। वचन कहता है मनुष्य से ये असंभव हो सकता है, मगर परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 27 आयत में लिखा हुआ है, मनुष्य से ये असंभव हो सकता है और परमेश्वर से सब कुछ संभव है। यस, आपका परिस्थिति बहुत ही भयानक हो सकता है, आपको कोई छुड़ा नहीं पाएगा, शायद आपका परिस्थिति असंभव हो सकता है, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। शायद ऐसा परिस्थिति में फंस गया है, वो भैया आप वो टाइम पार हो गया भैया, मैं बाहर आने का या मैं ठीक होने का, मैं अच्छा होने का ऐसा कोई इरादा या ऐसा कोई मार्ग नहीं है। ऐसा परिस्थिति में मैं फंस गया हूं, ऐसा दुख में, ऐसा दरिद्रता में मैं फंस गया हूं, कोई मुझे ठीक नहीं कर पाएगा,
कोई मेरा चेहरा में मुस्कुराना देख नहीं पाएगा, ऐसा परिस्थिति में मैं फंस गया हूं बोल के आप कह सकता है। मगर मैं उन्हीं बातों का जवाब कुछ वचनों के द्वारा मैं देना चाहता हूं। आइए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय। इधर एक स्त्री है, एक विधवा स्त्री है, इसका दुख भी बहुत है। इसका दुख इतना है, उसका दुख को कोई मिटा नहीं पाएगा, उसका दुख को कोई आनंद में बदल नहीं पाएगा। उसका दुख इतना है ताकि उसको कोई, शायद हो सकता है उनको कोई उनके साथ रोएगा, उनके साथ दुखी होगा, उनके साथ थोड़ा समय उदास होगा, मगर उनका दुख को आनंद में बदलने वाला कोई नहीं है। इधर एक विधवा स्त्री है। आप लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 पद से पढ़ते गया तो आपको पता चलता है, इधर एक स्त्री है, एक विधवा स्त्री है, उनको एक जवान लड़का है, वो जवान लड़का मर गया था। इधर लिखा नहीं है वो कैसे मर गया है, मगर ये लिखा है उनकी लड़का जो है, विधवा स्त्री का लड़का, वो जवान था और वो मर गया था। जब वो मर गया था, उनको और कोई नहीं है, वो विधवा स्त्री अकेली थी और वो बहुत ही रो रही थी क्योंकि उसका एक लौता पुत्र गुजर गया, वो मर गया। इधर लिखा है, हम पढ़ेंगे, आइए हम देखेंगे, इधर 11 पद से पढ़ेंगे। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था। वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। थैंक यू। इधर लिखा हुआ है, वो विधवा स्त्री बहुत ही रो रही थी। उसकी रोना देख के प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उनके पास जाके रोना केवल नहीं, उनके साथ वो दुख में सहभागी नहीं हुआ, बस उनसे कह रहा है, आप रोना नहीं, आप रो मत, आप रोने का जरूरत नहीं है, आप सुनो, आप रोना नहीं बोल के उनसे कहा। मगर उस स्त्री का दुख को कौन रोक सकता है, उसका आंसू को कौन रोक सकता है, क्योंकि उनका एक लौता पुत्र मर गया है। शायद उस समय में वो स्त्री अपना मन में सोच लिया, शायद बाबू आप रुक बोले तो ये रुकने वाला आंसू नहीं है, आप दुखित मत हो बोले तो मेरा दुख खत्म होने वाला बात नहीं है, क्योंकि मेरा एक लौता पुत्र मर गया है और उसको अभी कफन में लगाने जा रहा है, उनको दफनाने जा रहा है, मिट्टी देने जा रहा है और थोड़ा समय के बाद उनका शरीर को भी मैं देख नहीं पाऊंगा बोल के वो बहुत ही रो रहा है शायद। मगर यीशु मसीह उस जगह में, जिस आरती में उनको लगाया गया, उनको ले जा रहा था, उस आरती को पास आके उनको छुआ और उनको छूने के बाद जो लोग उठाने वाला था वो रुक गया। वो रुकने के बाद उधर उस मरा हुआ व्यक्ति के साथ यीशु मसीह क्या कह रहा मालूम है, मैं तुझसे कहता हूं ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। फिर एक बार बोल रहा हूं, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बातों को इधर में समझाने के लिए मैं आप लोगों को इस जगह में लेके आया हूं। वो व्यक्ति मर गया है, उनका सिस्टम मर गया है, उनकी कान मर गया है, उनकी हृदय काम करना बंद हो गया है, उनकी नर्वस सिस्टम बंद हो गया है। वो मरा हुआ आदमी है। as per the science एक मरा हुआ आदमी सुन नहीं पाएगा, एक मरा हुआ आदमी बोल नहीं पाएगा, एक मरा हुआ आदमी बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा, संपूर्ण रीति से वो डेड है, वो मर गया, इसलिए उसको मिट्टी देने जा रहा था। वो मरा हुआ व्यक्ति के साथ यीशु मसीह कहता है, ये जवान, मैं तुझसे कहता हूं
उठ, हालेलुया। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह उस मरा हुआ मुर्दा से जब बात किया, वो उठ बैठा और बोलने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस जगह में जवान मर गया था, उसकी सिस्टम मर गया था, मगर यीशु मसीह के बाद मरा हुआ मनुष्य भी सुन सकता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की आवाज उस मरा हुआ जवान सुना और सुन के उठा और बैठा और बोलने लगा। आमीन, हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है आपका परिस्थिति मर गया है, हो सकता है आपका चारों ओर की सर्कमस्टेंसेस मर चुका है, अभी बिल्कुल संभव नहीं है आप उस दुख से बाहर आने का, आपका दुख को आनंद में बदलने का बिल्कुल रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। सुनो सुनो सुनो, यीशु मसीह यदि कह दिया तो उस जगह में, जिस जगह में मार्ग नहीं है, मार्ग बन जाएगा। यीशु मसीह कह दिया तो लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। यीशु मसीह कह दिया तो निर्जल भूमि में नदी बहेगा। यदि यीशु मसीह कह दिया तो जंगल में से मार्ग निकलेगा। यीशु मसीह कह दिया तो सूखे हुए हड्डी भी जीवात्मा में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका परिस्थिति कितना भी मरा हुआ क्यों ना हो, आपकी चारों ओर की परिस्थिति कितना भी मरा हुआ क्यों ना हो, आपका परिवार टूट गया शायद, आपका परिवार संपूर्ण रीति से मर गया शायद, सुनो सुनो, यीशु मसीह यदि आपका जीवन में, आपका परिवार में शब्द तोड़ा कह दिया तो आपका परिवार फिर एक बार निर्माण हो जाएगा, आपका परिवार फिर एक बार निर्माण हो जाएगा, फिर एक बार जिंदा हो जाएगा। वो टूटा हुआ परिवार निर्माण हो जाएगा, आपका जीवन टूटा हुआ जो निर्माण हो जाएगा, आपका बच्चों का जीवन जो खत्म हो चुका है, आपकी आंखों से चले गया है, वो निर्माण हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, उनकी मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा मनुष्य के जीवन बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज इस वचन के पास मैं इसलिए लेकर आया, इस विधवा स्त्री का दुख को आनंद में बदलने का बिल्कुल मार्ग नहीं है। इस स्त्री का जीवन में वो उसकी दुख को हटा के आनंद में बदलना बिल्कुल मौका नहीं है, मगर इस जगह में उसकी आंसू खत्म हो चुकी है, इस जगह में उसकी मुंह में मुस्कुराया है, उसके जीवन में आनंद आ गया है। मरा हुआ उनकी जवान वो उठ गया है, उनका बेटा उनके पास आ पहुंचा है। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम देख सकता है परमेश्वर हमें दुख से हटाने के लिए, हमें दुख को, हमारे दुख को आनंद में बदलने के लिए क्या कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल में ऐसा सारा वचन है जिसके द्वारा हम देख सकता है भयंकर परिस्थितियों में से भी परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है, इसीलिए वो हमें आनंदित देखना चाहता है, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है, वो हमें हमारे ऊपर दया करता है, वो हमसे प्रेम करता है। प्रेम के सिवा वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो हमें अपना हाथों में रखना चाहता है, अपना बाहों में रखना चाहता है, वो हमसे दूर नहीं रह पाता है। उसने वचन कहता है उसकी प्रेम से हमें कौन दूर कर पाएगा, उसकी प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, चाहे वो आपका दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका दुख का परिस्थिति कितना भी असंभव क्यों ना हो, मगर आज यदि आप विश्वास किया तो आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, आपकी शोक आनंद में बदल जाएगा, आपकी परिस्थिति जो मरा हुआ था आज ही फिर एक बार जीवित हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा केवल एक वचन नहीं, मेरे पास और एक वचन, और कई वचन है। याईर की पुत्र एक व्यक्ति है, याईर, उसका पुत्र है, उसका पुत्री है, छोटी बच्ची है 12 साल की। जब वो बीमार थी, यीशु मसीह का पास उस याईर आके विनती करता है, यीशु प्लीज मेरे घर में आओ, मेरा बेटी मरने का परिस्थिति में है, आप प्लीज खुदा आओ बोल के ऐसा विनती करते समय ही याईर की घर से कई लोग आके यीशु मसीह के सामने ही क्या कहता मालूम है, याईर अभी प्रभु को तंग मत करो, क्योंकि आपका बेटी मर चुकी, वो खत्म हो गई, अभी परिस्थिति नहीं है, अभी मौका नहीं है, वो मर गई है, अभी यीशु मसीह आया तो भी फायदा नहीं है, वो अभी यीशु मसीह आया तो भी कुछ फायदा नहीं है, इसलिए सुनो आपका बेटी मर गई, मेरा बात सुनो, अभी उसको तंग मत करो बोल के याईर के घर से आया हुआ
लोग कह रहे हैं अब यीशु मसीह को मत बुलाओ क्योंकि आपका बेटी जो बीमार थी वो अभी मर गई। जब ये बात यीशु मसीह के सामने कहा, यीशु मसीह उनसे कहा याहिर उन बातों को सुन के आप डरो मत, बस विश्वास रख, चलो मैं आ रहा हूं, मैं आपके साथ, क्या हुआ मैं देखूंगा बोल के यीशु मसीह ने कहा। आमीन, हालेलुया। वही चला उसकी पुत्र मर गई, उसकी पुत्री मर गई। जब यीशु मसीह उधर पहुंचा, सबको बाहर किया और रोने वालों को भी बाहर किया, सबको बाहर करके वो अंदर जाके कहा, वो बिस्तर में पड़ा हुआ वो छोटा बच्ची को देख के जो मर गई थी उसको देख के बोला तलिता कुमी। हालेलुया। यीशु मसीह का शब्द उनकी कान तक पहुंचा, वो मर गई मगर उनकी परमेश्वर की शब्द, यीशु मसीह की शब्द उनकी पास पहुंची। मैं आपको कहना चाहता हूं जब यीशु मसीह कहता है, जब यीशु मसीह बात करता है, वो मरा हुआ व्यक्ति भी सुन पाएगा क्योंकि वो सृष्टि करता है। उनकी आवाज को सभी लोग सुनना ही पड़ेगा, उनकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो जीवित होना ही पड़ेगा। आमीन। उस जगह में याहिर की पुत्री उसी समय उठ के बैठ गया है। आमीन। लाजरस जो 3 दिन हो गया था, 4 दिन हो गया था उनको खबर में रख के, उनको उस गुफा में रख के, जब उधर पहुंचा था यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर को बहुत ही प्रेम करता है, इन तीनों को बहुत ही प्रेम करता है। जब लाजर मर गया, 4 दिन हो रहा था वो गुफा में रख के, जब उस पत्थर उठाने के लिए कहा था, उस समय में मार्था के कहा प्रभु यदि हम पत्थर हटा दिया तो वो बहुत ही बदबू मारेगा प्रभु, अभी 3 दिन हो चुका है, ये 4 दिन हो रहा है प्रभु, अभी नहीं निकाल सकता है प्रभु। बोले तो मैं बोल रहा हूं पत्थर हटा। जब पत्थर हटा दिया था, यीशु मसीह ने कहा ए लाजर आओ, ए लाजर निकल हाँ बोल के जब कहा था, लाजर जब उसकी हाथ पैर बांधा हुआ था वैसे ही वो उठ के आया था। हालेलुया। उनका हाथ बांधा हुआ था, उनकी पैर बांधा हुआ था, वो उठ के निकल के आने के लिए कोई मार्ग नहीं था, मगर यीशु मसीह बोलने की वजह, यीशु मसीह का शब्द उनकी कान तक पहुंचने की वजह वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया, वो बांधा हुआ व्यक्ति वो जंपिंग करते हुए बाहर आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बोलना चाहता हूं आपकी दुख, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत जीवन में क्यों ना हो, आपकी काम काज में क्यों ना हो, आपकी परिवार को लेके क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी परिस्थिति को लेके आप दुखित हो, मगर आज मैं आपको बोलना चाहता हूं आपका दुख को आनंद में बदलने का समय आ गया है। आपका दुख आज खत्म होने का समय आ गया है क्योंकि यीशु मसीह आपको प्यार करता है, क्योंकि यीशु मसीह आपके ऊपर दया करता है। यीशु मसीह नहीं चाहता है आप आंसू बहाए, यीशु मसीह नहीं चाहता है आप दुख में जिए, यीशु मसीह नहीं चाहता है आप शोकित हो जाए, यीशु मसीह चाहता है आप आनंदित हो जाए, यीशु मसीह चाहता है आप अद्भुत रीति से जीवन जिए। इसलिए आज कह रहा है आप विश्वास करो, यीशु को विश्वास करो, आज ही आपकी शोक आनंद में बदल जाएगा, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देख पाएगा, आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर की महान सामर्थ्य को आपका जीवन में देख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो आपका कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु मसीह बदल सकता है, यीशु मसीह बदल सकता है क्योंकि यीशु मसीह हमें प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। हमें बचाने के लिए वो अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। यीशु मसीह बोले तो सबको मालूम है, अन्य जाति भी जानता है। यीशु मसीह बोले तो वो क्रूस में लटकाया हुआ व्यक्ति को सभी लोग पिक्चराइज करता है, कौन है वो? यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्यों उस क्रूस में बलिदान करना पड़ा? हमारा दुख वो उठाया, हमारा श्राप को वो उठाया ताकि हम दुखित ना रहे, ताकि हम श्रापित ना रहे। इसलिए वो उसका कार्य के वजह आज हम छुटकारा पाया है। यीशु मसीह केवल बलिदान नहीं हुआ है परंतु तीसरा दिन जीवित हुआ है, वो जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है। वो अभी भी आपका परिस्थिति को देख रहा है, बस आपका विश्वास करने का देर है। आज आपका जीवन में एक आनंद की कार्य आप देखेगा, एक शुभ समाचार आप सुने ताकि आप और भी परमेश्वर को विश्वास करें। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत किया है। तो आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि कुछ भी दुख आपका है,
आपका परिस्थिति कितना भी दुखी क्यों ना हो, आपका परिवार कितना भी दुख में क्यों ना हो, आज मैं आपको बोलना चाहता, आप प्रार्थना में थोड़ा समय बिताइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास रखिए, यीशु मसीह आपको अद्भुत रीति से आपका जीवन में आनंद ले आने वाला है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता, आपकी जीवित बातों के लिए धन्यवाद, आपकी सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारा हृदय से बातचीत करने के लिए, हमारा परिस्थितियों से बातचीत करने के लिए, हमारा दुखी स्थितियों से बातचीत करने के लिए प्रभु, आज आपने बोल दिया प्रभु हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा बोल के हम उस बातों को विश्वास करता है खुदा। जितने लोग इन वचनों को सुन रहा है वो लोग भी विश्वास करें क्यों पिता, क्योंकि पिता प्रभु विश्वास के बिना प्रभु परमेश्वर उनका जीवन में आपकी कार्यों को देखना असंभव है। इसीलिए पिता केवल विश्वास करने पाए प्रभु आप उनको छुड़ाएगा बोल के उनके अंदर में आशा उत्पन्न होने पाए, वो काफी है खुदा। आज ही उनके जीवन में आनंद आने का, खुशी आने का, वो संपूर्ण अभिषेक आने का प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं खुदा। जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, इन वचनों के सुना है पिता प्रभु, उनका जीवन को छुड़ाओ, उनका दुख को छुड़ाओ ओ प्रभु। चाहे वो आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जीवन में किसी भी प्रकार में पिता वो दुख में है, वो दुख आज ही आनंद में बदल जाने पाए। ओ उनकी परिवारों को निर्माण कर खुदा प्रभु, उनके आत्मिक जीवन को निर्माण कर खुदा प्रभु, उनका बीमारी को छुटकारा दे खुदा प्रभु। जितने लोग प्रभु इसमें शामिल है उन सभी को पिता आप आनंदित कर दे खुदा, मगन होने दो बोल के हम प्रार्थना करता है। धन्यवाद आपके बड़े प्रेम के लिए, धन्यवाद आपका बड़े प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए पिता, सारे बातों के लिए पिता। हम बहुत ही आनंदित है आज सुबह घड़ी आपकी सुंदर वचनों से हमसे बातचीत किया प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।